हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चे, आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल की। ठीक है जी, क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें एक टॉपिक दे रखा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, जिसमें जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया गया। उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, जेनेटिक मटेरियल में क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, ये अपनी रेप्लिका बना सके, अपनी प्रतिलिपि बना सके, अपनी फोटोकॉपी खुद कर सके। इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट इट सेल्फ, अपनी प्रतिलिपि बना सके। भाई, जब सेल डिवाइड होगी, एक सेल से दो डॉटर सेल बनेंगी, तो इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल है, इसने दोनों को देना है। ठीक है, तो अगर इसके पास 100 रुपये हैं और दोनों में बांट देगा तो 50-50 रुपये रह जाएंगे। लेकिन अगर ये 100 रुपये की फ़ोटो कॉपी कर ले तो 100 रुपये का एक नोट और हो गया, दोनों को 100-100 रुपये दे दिए, तो एज इट इज़ जेनेटिक मटेरियल आगे ट्रांसफ़र हो गया। तो रेप्लिका बननी चाहिए। जेनेटिक मटेरियल जो है, जो जेनेटिक मटेरियल है, उसमें क्षमता होनी चाहिए कि वो अपनी रेप्लिका बना सके। इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। तो केमिकल रूप से, केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। अगर डिस्टेबल होगा तो उसमें म्यूटेशन बड़ी जल्दी जल्दी होंगे, जो कि दिक्कत का कारण बन जाएगा। स्टेबल होना चाहिए। भाई, आप कोई चीज़ कहीं स्टोर करते हैं, अगर आप अपने पैसे कहीं रखते हैं तो ऐसी जगह सेफ में रखते हैं ना, सेफ प्लेस पे रखते हैं। उसी तरह से जेनेटिक मटेरियल जो है वो स्टेबल होना चाहिए। इट शुड हैव स्कोप फॉर चेंजेस दैट आर इसेंशियल फॉर इवोल्यूशन। लेकिन साथ के साथ इसमें इस चीज़ का स्कोप होना चाहिए कि समय के साथ इसमें चेंजेस हो सकें, और चेंजेस से क्या होगा, वेरिएशन आएंगे, और वेरिएशन से क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। ठीक है जी। तो बेसिकली ये कहना चाहता है कि स्कोप फॉर चेंजेस, म्यूटेशन होने के चांसेस हों। चेंज कैसे होगा जेनेटिक मटेरियल में, तो वही म्यूटेशन है। म्यूटेशन को अगर हम लोग डिफाइन करें तो चेंज इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, चेंज इन द टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट वुड कॉज म्यूटेशन। तो म्यूटेशन जो है जेनेटिक मटेरियल में चेंज हो रहा, तो स्कोप चेंज का होना चाहिए। फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले तो इसमें अपनी रेप्लिका बनाने की क्षमता होना चाहिए। दूसरा, केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल हो। तीसरा, स्कोप हो कि भाई कभी कभार इसमें म्यूटेशन हो जाए, ताकि म्यूटेशन से वेरिएशन आए, वेरिएशन से प्रकृति को ये मौका मिले कि चूज़ फॉर द बेस्ट, बेस्ट को चूज़ करेगी, तो फिर अल्टीमेटली इवोल्यूशन होगा, एक नई स्पेसिएशन हो सकता है, स्पीसीज बन सकती है। इट शुड फॉलो द मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल ने जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो जो प्रिंसिपल्स हैं इनहेरिटेंस के, उसको ये फॉलो करें। जेनेटिक मटेरियल उनका कहना माने, मतलब उन सिद्धांतों पे चले। डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, तो ये आपकी बुक में सच नहीं दे रखा, मैंने टेबुलर फॉर्म में दिया है, इसको पढ़िए। इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, इसमें राइबोज शुगर होती। 5 मिथाइल यूरेसिल इज प्रेजेंट, जिसको कि हम लोग थाइमिन बोल रहे हैं। तो इसमें देखिए, डीएनए और आरएनए क्या है, पॉलीमर है। किसके? डीएनए पॉलीमर है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का, आरएनए पॉलीमर है राइबो न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड बना है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या है? न्यूक्लियोसाइड में आपकी पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज या राइबोज, पेंटोज शुगर है और नाइट्रोजिनस बेसेज है। ठीक है जी। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस जब एक दूसरे से अटैच हो जाती है, तब वो क्या बनाती है? न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड से जब फॉस्फेट मॉइटी जुड़ जाती है तो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अब इसमें जो नाइट्रोजिनस बेस हैं, दो कैटेगरी के हैं, पिरिमिडिन्स और प्यूरिन्स। तो इसमें आप देखेंगे प्यूरिन्स, एडिनिन, हमारे एडिनिन और ग्वानिन, ये आपके प्यूरिन्स के एग्जाम्पल हैं। और साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ये आपके पिरिमिडीन के एग्जाम्पल हैं। एडिनिन और ग्वानिन तो दोनों में मिल रहा है, डीएनए आरएनए में। डीएनए में मिल रहा है साइटोसिन और थाइमिन, और आरएनए में मिल रहा है साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है जी। तो 5 मिथाइल यूरेसिल, थाइमिन को ही हम लोग 5 मिथाइल यूरेसिल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अगली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो डीएनए में आपको मिलेगा थाइमिन, डीएनए में मिल रहा है थाइमिन, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। और इधर मिल रहा है एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यूरेसिल प्रेजेंट होता है यहाँ पे, थाइमिन प्रेजेंट है। मोस्टली डीएनए एक्टाइज जेनेटिक मटेरियल
और यहाँ पे आरएनए ज़्यादातर केस में मैसेंजर के रूप में काम करता है, साथ में अडेप्टर मॉलिक्यूल हमारा ट्रांसफ़र आरएनए। तो आरएनए ज़्यादातर केस में मैसेंजर की तरह, दूध की तरह, और अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। इट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, और कुछ वायरसेस हैं जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पर प्रेजेंट है, और उन वायरसेस को हम लोग राइबो वायरसेस बोलते हैं। डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, आरएनए डीएनए की तुलना में कम स्टेबल है, क्योंकि सेकंड कार्बन पे एक एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो डीएनए में नहीं होता। ये भी आपको अगली स्लाइड में दिखाता हूँ। तो ये जो सेकंड कार्बन पोजीशन पे एक एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव होने के कारण डीएनए की तुलना में आरएनए जो है लेस स्टेबल है। केमिकली लेस रिएक्टिव, ये केमिकली लेस रिएक्टिव है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से। म्यूटेट स्लोली, म्यूटेशन का स्कोप कम है, और म्यूटेशन जो हो रहा है स्लो हो रहा है, इसमें म्यूटेशन बड़ा फास्ट हो रहा है। आप कोरोना वायरस देखिए, कोरोना वायरस जो था उसमें म्यूटेशन कितनी जल्दी हुआ था। डीएनए रिक्वायर्स द आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बन सकती, डीएनए से बनेगा आरएनए। डीएनए स्ट्रैंड पर सिंथेसिस होगा आरएनए का, जिसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए के ट्रांसलेशन से बनेगी प्रोटीन। तो डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बन सकती, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। आरएनए डायरेक्टली कोड्स फॉर प्रोटीन, और आरएनए के पास जेनेटिक कोड है, आरएनए से डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस हो सकती है, डायरेक्टली कोड कर सकता है। आइए आगे चलें। अब देखिए, ये है आपके एडिनिन, ग्वानिन, ये आपकी बुक में नहीं दे रखे, इसको यहाँ से आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। यूरेसिल देखिए, यूरेसिल में आपको, अच्छा ये डबल साइक्लिक है, ये डबल साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है एडिनिन ग्वानिन का। साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन का सिंगल साइकिल है। ये यूरेसिल है, और यूरेसिल में देखिए ये 5th कार्बन पोजीशन पे जब आपका मिथाइल आ गया तो यही कहलाया है थाइमिन। ठीक है, ये देखिए इसका यूरेसिल और थाइमिन का आप स्ट्रक्चर देखिए सेम है। फ़र्क क्या है कि 5th कार्बन पे जब यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मिथाइल आ गया तो 5 मिथाइल यूरेसिल, थाइमिन को हम लोग 5 मिथाइल यूरेसिल है, ये थाइमिन है। इसीलिए पिछली स्लाइड में आप देखो 5 मिथाइल यूरेसिल लिख रखा है, ये बात याद रखिएगा। थाइमिन को हम लोग 5 मिथाइल यूरेसिल भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि यूरेसिल में 5th कार्बन पोजीशन पे अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे मिथाइल ग्रुप तो 5 मिथाइल यूरेसिल या वही थाइमिन है। ठीक है जी, आगे चलता हूँ। अब वो जो बात हो रही थी सेकंड कार्बन पोजीशन पे, ये देखिए पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर कौन हो गई भाई? पेंटोज शुगर हो गई जिसमें 5 कार्बन एटम हो, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। ये सेकंड कार्बन एटम पे हाइड्रोजन है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, और सेकंड कार्बन एटम पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो राइबोज शुगर है। अब ये आरएनए में ये वाली शुगर मिलेगी राइबोज, और डीएनए में ये वाली शुगर मिलेगी डीऑक्सीराइबोज। तो आरएनए के केस में सेकंड कार्बन पे एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सिल ग्रुप का प्रेजेंस होना उसको केमिकली रिएक्टिव बना देता है और लेस स्टेबल बना देता है। आगे चलिए, वाई डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए? तो सीधी सी बात है, आरएनए में सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिल रहा है, इसकी वजह से डीएनए मोर स्टेबल है। प्रेजेंस ऑफ थाइमिन इन प्लेस ऑफ यूरेसिल कन्फर्स एडिशनल स्टेबिलिटी। थाइमिन मिल रहा है यूरेसिल की जगह और इससे एडिशनल स्टेबिलिटी आ रही है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होने की वजह से एक दूसरे जो एक स्ट्रैंड है दूसरे स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री है, इधर ए तो इधर टी, इधर सी तो इधर जी। इस वजह से अगर कोई चेंज होगा तो ये रिपेयर होकर लेता है खुद को, क्योंकि लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी को ये वायलेट नहीं कर सकता। तो डीएनए डबल स्ट्रैंड होने की वजह से मोर स्टेबल है। ये 3 पॉइंट हैं कि डीएनए आरएनए की तुलना में ज़्यादा स्टेबल है। अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द ट्रेट्स गिवन बिलो एक्सेप्ट इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली। इट शुड बी स्टेबल होना चाहिए, अनस्टेबल नहीं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, हाँ जी देना चाहिए, उसको स्कोप देना चाहिए ताकि वेरिएशन आ सके, इवोल्यूशन हो सके। शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, हाँ, और शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, ठीक बात है, बस ये वाला गलत दे रखा है तो आपको इसी को चुन लेना चाहिए। चलिए आगे, मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द ट्रेट एक्सेप्ट, तो ये तो बात हो गई। आगे चलता हूँ। द अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द स्टडीज ऑन
तो हर्शी एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट किया था, बैक्टीरियोफेज पे किया था। आपका आंसर हो जाएगा बैक्टीरियल वायरसेस पे। उनके एक्सपेरिमेंट से बात साबित हो गई थी कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल। द पिरामिडिन बेस विच कन्फर्स एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए ओवर आरएनए। तो थाइमिन की प्रेजेंस की वजह से डीएनए मोर स्टेबल है आरएनए की तुलना में। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। बोथ डीएनए आरएनए एबल टू म्यूटेट, ठीक बात है। आरएनए अनस्टेबल है, म्यूटेट्स फास्टर रेट, ठीक बात है। आरएनए शोज कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, ठीक बात है। ओके,